हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ये अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीके का। दोस्तों, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में इससे आने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया को किसी शॉर्ट ट्रिक से या किसी शॉर्ट मेथड से या कोई तोड़मबाजी लगाकर याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आपके एग्ज़ाम में ये आए तो आप आराम से इसको टिक कर दें, बिल्कुल हंसते हंसते। करें दोस्तों शुरू। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों, टाइगर रिजर्व 1936 में सबसे पहला टाइगर रिजर्व बना था, वो था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था सबसे पहले बनाया गया था, पर इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1970 में हमने देखा कि भाई पॉपुलेशन जो है टाइगर की वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और बहुत रैपिड स्पीड से होती जा रही है। क्योंकि इस टाइम पर ब्रिटिश का रूल था तो इन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं। पर 1917 में जब हमारी 47 में हमें आज़ादी मिल गई और 1970 में हमने जब देखा कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, भाई टाइगर है, और टाइगर ही हमारे देश से ख़त्म होता जा रहा है। तो ये कि कंसर्न जगह कि भाई अगर इनको हमने अभी नहीं बचाया, कोई स्टेप्स नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए, तो ये फ्यूचर में नहीं बचने वाले। तो इसको बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया टू प्रिजर्व द टाइगर्स, और उनको एक ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए, उनको बैन लगाया जाए पोचिंग पर, और ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर ये अपने आप बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के बढ़ते रहें, अपने आगे पॉपुलेशन की आगे बढ़ती जाए। तो यही आप देखेंगे कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, कहाँ कहाँ खुले हैं, और सबको कौन करेंगे किसी ट्रिक से। चलिए, जैसा कि मैंने बताया, लॉन्च ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। पहला जो फर्स्ट एवर टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसको हम हेली नेशनल पार्क से भी जानते हैं। ठीक, वाज इस्टेब्लिश 1936 में इस्टेब्लिश हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइगर रिजर्व गेन मोर अटेंशन इन द 1970s व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च। 1970 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, तब इस पे ज़्यादा कंसर्न, ज़्यादा अटेंशन इसको मिला। प्रोजेक्ट टाइगर Project Tiger was launched in 1973 by the Government of India with the aim of ensuring the survival and maintenance of the Bengal tiger। कि भाई 1973 में गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया ताकि हम जो बंगाल टाइगर है, जो इंडिया में ही पाया जाता है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको हम बचा सकें। कैसे उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो ग्रो करे। ठीक, द प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड ड्यू टू द ड्विलिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी, इसीलिए टाइगर रिजर्व्स का तो ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन एफर्ट टू द प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट द स्पीशीज। टाइगर की स्पीशीज़ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा इंडिया से। Project Tiger was launched in 1973 by the Government of India with the aim of ensuring the survival and maintenance of the Bengal tiger। ठीक, कंजर्वेशन एफर्ट्स प्रोटेक्ट द स्पीशीज। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, देयर वर 52 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। कि भाई पहले 54 टाइगर रिजर्व्स थे इंडिया में। दीज रिजर्व्स आर स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में कई कई जगह ये इस्टेब्लिश किए गए। कहीं में कि जो अगर बड़ा स्टेट है तो वहाँ पर 2 भी हैं, 3 भी हैं। एंड ईच रिजर्व इज डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन। और ये सारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं, ये मेहनत कर रहे हैं दिन रात, जो ताकि ये टाइगर हैं इनकी पॉपुलेशन को हम बचा सकें, पोचिंग को रोक सकें, कोई अगर बीमारी फैल जा रही तो उसको हम बचा सकें, रोक सकें। तो ये सारी जो है लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि हम पॉपुलेशन को टाइगर की बचा सकें, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी देख सकें कि टाइगर, ये नहीं कि डायनासोर की तरह हम आज उसको भी, टाइगर को भी सिर्फ किताबों में पढ़ते या किसी मूवीज़ में देखते। तो ये सब ना हो, आने वाली पॉपुलेशन भी उसको देख सके। और वैसे भी हमारा जो एनिमल है, नेशनल एनिमल है, टाइगर ही है, और हमारे देश में अगर टाइगर ही ना हो तो ये ऑकवर्ड, अजीब बात है ही। पहला,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है उत्तराखंड में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में हुआ था। लोकेशन इसकी क्या है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। ठीक। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट, अ रिनाउंड हंटर एंड कंजर्वेशनिस्ट। भाई जिम कॉर्बेट थे, वो एक हंटर भी थे जो टाइगर का शिकार भी करते थे, और कंजर्व कर उनकी पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने फिर बाद में मेहनत भी करी ताकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है इंडिया से ख़त्म ना हो जाए। अब जिम कॉर्बेट जो थे वो क्या कहते थे? पहले तो वो शिकार करते थे, जा जाके जानवरों को, ये शेरों को मार रहे हैं। फिर उन्होंने क्या करा? सबको डराना शुरू कर दिया कि भाई, जिम ने क्या बोला? जिम बोला कार में बैठ, कार में बैठ। जो भी कार से निकल के शिकार करने जाता उसको क्या बोलता? जिम बोलता। जाएगा, खा जाएगा और तुझे खंड खंड कर देगा, खंड खंड कर देगा, यानी कि तुझे चीर फाड़ देगा। ठीक है, तो इस वजह से फिर लोगों ने क्या करा? उतरना शुरू बंद कर दिया और उसकी पोचिंग अपने आप में ख़त्म हो गई। ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। पहले तो जिम खुद कर रहा था शिकार, फिर उसने देखा भाई पॉपुलेशन तो अब तो टाइगर मिलता ही नहीं, किसको मारूं मैं? तो उसने क्या करा? जो भी उसके साथ जाता था शिकार पर, तो उसको क्या बोलता था? भाई देख लो टाइगर को। जिम कहता था कार में बैठे रहो, नहीं तो टाइगर तुम्हें खंड खंड कर देगा। तो सब कहते थे अरे छोड़ो शिकार को, अपनी अपनी जान बचाओ। ठीक। दूसरा, रणथंबोर नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? राजस्थान में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में है। नोटेबल फॉर हिस्टोरिकल रूइंस इंक्लूडिंग रणथंबोर फोर्ट एंड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। ठीक है, देखो रणथंबोर है ना, रन, रन ना हम कहते हैं डेजर्ट को भी, हम डेजर्ट को भी कहते हैं। और आपको पता ही होगा पूरे इंडिया में अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो एक ही जगह आती है, क्या? राजस्थान। ठीक। तो सीधा हम याद कर लेंगे भाई, रणथंबोर कहाँ है? रण, रण, रण तो हम किसको कहते हैं? डेजर्ट को कहते हैं। तो रण से डेजर्ट कहाँ? राजस्थान अपने आप में ही लिंक हो जाता है। हो गया ना याद? बस इतना ही है शॉर्ट ट्रिक। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1984 में हुआ था। साउथ 24 परगानास डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। नोटेबल फॉर लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, होम ऑफ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर का होम है सुंदरबन। अब हमने, सरकार ने क्या कहा कि भाई टाइगर को बचाना है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट बना के दो ताकि वो ग्रो करे, उनका मन लगे, उनको खूब शिकार भी हो खाने को। ठीक। और उनको कोई पोचिंग भी ना करता हो, कोई उसका शिकार भी ना करे। तो यही तो है। तो ऐसा बन तो कोई ऐसा होगा ना जो टाइगर के लिए क्या होगा? भाई सुंदरबन। ठीक है ना। हमें कहीं घूमने जाना है तो भाई हम कहीं जाएंगे, गोवा चले जाएंगे, केरला चले जाएंगे, या हम पहाड़ों में जाना है तो शिमला, उत्तराखंड चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। तो अगर टाइगर को जाना है ना, अगर उसको बिल्कुल ग्रो करना है, खुश होना है होए टाइगर, तो उसको किसी सुंदरबन में ही जाते हैं वो। ऐसे याद करेंगे कि सरकार ने एक सुंदर बनाया। ठीक। और जहां पर बंगाल टाइगर मिलता है। कौन सा टाइगर? बंगाल टाइगर। और ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ मिलता है? बस इंडिया में ही मिलता है। और वो कहाँ मिलता है? बंगाल, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है जहाँ पर बंगाल टाइगर मिलता है। क्यों वहाँ क्यों मिलता है? क्योंकि वो सुंदरबन है, वहाँ पर बहुत सारे शिकार मिलता है उसको, और बहुत सारा खाने को बहुत है, और कोई पोचिंग करने को भी कोई भी नहीं है। ठीक। कोई शिकार नहीं है, शिकारी नहीं है, बस शिकार ही शिकार है। आराम से खाओ और सोते रहो, मस्त मौज लो। ठीक। बांदीपुर नेशनल पार्क अगला है हमारा, बांदीपुर नेशनल पार्क, और ये है कर्नाटका में। देखो सुंदरबन में जाओ तो तुम आज़ाद हो कि तुम कहीं जाओ कुछ भी खाओ हैं, और किसी को खाओ क्योंकि कोई शिकार करने वाला नहीं है। ठीक है। पर
कुछ ऐसे जगह हैं जैसे कर्नाटका, जहाँ पर जो शेर की मम्मी है शेर के बच्चों को बांध कर रखती हैं, ठीक है। और बच्चा क्या करता है, नाटक करता रहता है हर वक्त। शेर का बच्चा क्या करता है, नाटक करता है कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है शिकार, मुझे क्या करना है, मुझे करना है शिकार। पर उसकी मम्मी क्या कहती है, बेटा अभी खा लिया, अब रात को चलेंगे, नहीं तो अभी पोचिंग हो जाएगी, कोई कोई मार वार देगा। तो क्या करती हैं, बच्चे को क्या रखती हैं, बांध कर रखती हैं, बांध के रखती हैं। ठीक, बच्चा क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है कि भाई मुझे तो शिकार करना है, मेरा दोस्त रहता है वो तो वेस्ट बंगाल में रहता है और वो तो कहता है भाई हम तो सुंदरबन में रहते हैं, हम तो कभी भी जाते हैं शिकार करने, हम तो खूब खाते हैं, खूब मजे लेते हैं, खूब खेलते हैं। पर कह रहा है, वो कहता है मेरी मम्मी तो मुझे जाने नहीं देती, वो मुझे क्या रखती हैं, बांध कर रखती हैं। और इसीलिए बच्चा क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे भी खेलना है, मुझे खेलना। पर उसकी मम्मी कह रही नहीं, तुम बांध के रखती है कि नहीं जाना, यहाँ पर शिकारी घूमते हैं, कोई मार देगा, ठीक है, तो नहीं जाना। ठीक हो गया याद। बस इस्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों, ये 1974 में हुआ था। लोकेशन क्या है, चमार नगर, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। रिच बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्स फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब कई तरह की फूलों की प्रजाति पाई जाती है, कई तरह के जानवरों की प्रजाति भी यहाँ पाई जाती है। एंड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स भी यहाँ पर मिलते हैं। खत्म। अगला, कान्हा टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों हमने बचपन से देखा है कि कान्हा रास लीला कर रहे हैं और आस पास उनके गोपियाँ ही गोपियाँ हैं, और कान्हा बिल्कुल बीच में मध्य में बैठे हैं। वो मध्य में रास लीला करते हैं और साइड में चारों तरफ उनको किसी ने घिरा हुआ है, उनको घिरा हुआ है गोपियों ने। ठीक हो गया। देखो अब कान्हा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कान्हा कान्हा है कहाँ, मध्य में, मध्य में कान्हा है और चारों तरफ उनको किसने घिरा हुआ है, गोपियां नहीं है, बस टाइगर्स ने घेरा हुआ है। बस हमें ये याद रखना है, हमें पता है कि कान्हा को जो है उन रास लीला करते हैं तो उनके आस पास चारों ओर गोपियों ने घेरा बनाया होता है। हमने कई सीरियल्स भी देखे हैं, कई मूवीज़ भी देखी हैं, और हमने पढ़ा भी ग्रंथों में, गीता भागवत में, सब में ये पढ़ा है कि कान्हा रासलीला करते थे, चारों ओर से वो घिरे रहते थे गोपियों से। पर इस बार क्या है, कान्हा मध्य में तो है पर चारों ओर टाइगर्स ने उन्हें घिरा हुआ है। ठीक, और सब उनके साथ रासलीला करना चाह रहे हैं, टाइगर भी उनके साथ रासलीला करना चाहते हैं। खत्म। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1973 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन मांडला, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। नोटेबल फॉर द इंस्पिरेशन फॉर रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक याद है, बचपन में देखते थे, अभी भी आती है, कई बार बन चुकी है। हम बचपन में देखते थे, जंगल जंगल बात चलिए, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। तो वो उसकी जो इंस्पिरेशन थी ना, जो सोच आई थी, वो रुडयार्ड किपलिंग को यहीं से आई थी। वो कान्हा टाइगर रिजर्व में गए थे घूमने और उनको वहीं पे ये सोचा है कि काश अगर ऐसा कोई बच्चा होता, वो मोगली होता, उसका घूमता, शेर उसका दुश्मन होता, बगीरा उसका दोस्त होता, भालू उसका दोस्त होता है, और वो वुल्फ के साथ रहता। तो ये जो उसकी सोच थी वो कहाँ से आई थी, उसको यहाँ से मिली थी। कहाँ पे, कान्हा टाइगर रिजर्व से। कान्हा की जगह उसने अपनी मोगली को डाल दिया, ठीक है, और शेर चीते तो वो थे ही। एंड द सक्सेसफुल रीलोकेशन प्रोग्राम फॉर बारहसिंघा, ठीक है, बारहसिंघा भी ख़त्म होने लगे थे तो उसको भी रीस्टैब्लिश किया गया, वहाँ पे उनको छोड़ा गया। अब वो काफ़ी हो गए हैं वहाँ पे। ठीक, अब परियार टाइगर रिजर्व, केरला। देखो, एक लड़का लड़की घूमने गए पार्क में, ठीक है, तो घूमने गए तो उन्होंने कहा कि चलो कहीं दूर घूम के आते हैं। तो एक परी थी और उसका कोई फ्रेंड था, यार। परी और उसका यार किसी दूर पार्क में घूमने गए, पर वो गलती से था टाइगर रिजर्व, वो था गलती से टाइगर रिजर्व, तो उसको घेर लिया टाइगर ने। एक परी है और उसका एक फ्रेंड है, उसका यार है। वो कहाँ गए, वो घूमने चले गए किसी पार्क, गलती से टाइगर रिजर्व में। उनको लगा पार्क है, पार्क में घूमने जा रहे हैं, पर वो गलती से किसी टाइगर रिजर्व में चले गए और उनको क्या मिल गया, एक बड़ा सा टाइगर मिल गया। ठीक, तो अब क्या,
तो परी ने बोला, ओ डरने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास करेला है, इसको मैं अभी करेला चटाती हूँ। और करेला होता है कड़वा, और करेला जैसे ही उसने खाया टाइगर भाग गया। बस हो गया याद। एक परी थी, उसका एक यार था, वो घूमने गए किसी पार्क में, पर वो पार्क नहीं था, वो था टाइगर रिजर्व। उनको मिल गया टाइगर। तो परी ने कहा, अरे यार डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास करेला है टिफ़िन में, मैं भी इसको करेला खिलाती हूँ। जैसे ही उसने करेला खाया टाइगर ने, उसको बहुत कड़वा लगा और वो वहाँ से भाग गया। खत्म, बस हो गया। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1978 में हुआ था। लोकेशन इदुकी एंड पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट, केरला। नोटेबल फॉर परियार लेक। डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ मिलती है, बहुत तरह के पंछी, जानवर, पक्षी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सीनिक ब्यूटी, बहुत अच्छी लेक वहाँ पे है, बहुत सुंदर पेड़ वेड़ हैं, बहुत हर वक्त चहचहाट हो रही है पंछियों की, अलग अलग दुनिया के दूर दूर से पक्षी वहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं। तो बहुत सुंदर सीनिक भी लगता है, सुंदर लगता है। ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में ये सिचुएटेड है। बस खत्म होगी बात। तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र। अंधेरी तो हमें पता ही है, वैसे भी अगर हम वैसे ही देख लें, अंधेरी कहाँ है? अंधेरी, अंधेरी मूवीज़ देखते हैं, अंधेरी जाना है जी, कहाँ पे? बॉम्बे में है। अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, ठीक। चलो हमें वो भी याद नहीं रखना। हम दोस्तों, मैं ना बिल्कुल मानता हूँ कि अगर आपको बहुत बड़ा बनना है ना, किसी भी देश को महान राष्ट्र बनना है, तो उसको ना बहुत एक फेस होता है, ट्रांजिशन फेस। उसमें आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल अंधेरा होगा, कोई भी नहीं होगा आपके पास, ठीक। और तड़पना पड़ेगा कि पैसे नहीं है, क्योंकि वो सारी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, अपने लोगों पे लगा चुका है। फिर वो लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई गुड्स बना रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो बेचा जाएगा और फिर वो देश एक महान राष्ट्र में बनेगा, ठीक। ऐसा ही होता है। बॉम्ब जो आपका यूएसए भी था, वो भी ब्रिटिश रूल में था, पर उन्होंने बहुत मेहनत करी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वहाँ से निकली, फिर उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, और आज भी हम एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ हो रहा है, गूगल यूज़ कर रहे हैं। ये सब यूएसए ने बनाया। और ये एक टाइम तो था ना उनका, जब वो ब्रिटिश रूल में थे, वो भी अत्याचार सह रहे थे जैसे हम थे। अब हमारा टाइम है, हम भी एक दिन यहाँ से ऊपर उठ जाएंगे। पर वो जो तड़प का टाइम है ना, कि नौकरी नहीं है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, सैलरियाँ नहीं बढ़ पा रही हैं, तो वो तड़प का टाइम यही है। और जैसे ही हम इससे पार करेंगे, एक हम भी महान राष्ट्र में बन के आएंगे। आप सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अंधेरी रातों में जागना पड़ेगा, एक बार के लिए, कुछ टाइम के लिए, इन 5 महीने के लिए आपको जागना पड़ेगा, ठीक। और तड़पना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए कि भाई बाहर नहीं जाना है, दिलजीत दोसांझ आया हुआ है, पर जा नहीं सकते। क्यों? कि भाई मेरे को तो एग्ज़ाम है, अंदर जलन तो हो रही है, थोड़ा तड़पन तो हो रही है, पर थोड़े टाइम के लिए, पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर दिलजीत दोसांझ तो आता ही रहेगा, ठीक। कोल्ड प्ले आ रहा है, या कोई भी बड़ा फंक्शन हो रहा है, कोई मूवी आई हुई है, मान लो आपकी अभी मूवी आई थी भूल भुलैया 3 आई हुई है, हैं, या फिर आपकी वैनम 3 आई थी अभी, आप नहीं देख पाए, क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है। ये तड़पन आपको एक बार सहनी पड़ेगी, तभी आप एक बहुत अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ जाओगे, है ना? ये ऐसी है। तो ऐसे ही क्या करना है भाई, किसी को भी महान बनना है ना, उसको अंधेरी रातों में जागना पड़ेगा और थोड़े टाइम के लिए तड़पना पड़ेगा, चीज़ों से अपना मन मारना पड़ेगा, तभी वो एक महान राष्ट्र बनेगा। बस इतने से हमें याद हो गया, तड़पना पड़ेगा, अंधेरी रातों में जागना पड़ेगा। और ये कहाँ कब जागना पड़ेगा? जब आपको महान राष्ट्र यानी कि कुछ बड़ा अचीव करना है अपने जीवन में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1995 में इस्टेब्लिश हुआ। लोकेशन चंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। नोटेबल फॉर हाई टाइगर डेंसिटी, तड़ोबा लेक, और डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्लोना। कई तरह के फूल और जानवर वहाँ पे मिलते हैं, कई तरह की प्रजातियाँ मिलती हैं। हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है कि कुछ छोटे एरिया में टाइगर बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो हाई डेंसिटी, यहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये है कहाँ पर? तड़ोबा अंधेरी। अंधेरी कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में। बस हो गया यार। पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, और महान राष्ट्र, ठीक। अब दोस्तों, पेचे ना दो चीज़ों में लगते हैं। एक होते हैं पतंग के पेचे, एक होते हैं आँखों के पेचे, ठीक। कि
आप कोई जिसको आप पसंद करते हो वो है, आप उसको देख रहे हो, वो उसको देख रहे हैं, ठीक है। एक वो है, एक ये पेचे होते हैं, एक होते हैं पतंग के पेचे होते हैं। अब मानो कि एक है लड़का बहुत अच्छे महान राष्ट्र से है, बहुत बड़े बड़े घर का है। एक है मध्य राष्ट्र का, कि बिल्कुल मध्य से घर का है। एक महान राष्ट्र से है। महान राष्ट्र की लड़की और मध्य का, अब इनके पेचे लग गए, ठीक। पर ये मिल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बीच में है टाइगर्स, बड़े बड़े टाइगर्स हैं। तो ये ना यहाँ जा सकता है, ना ये यहाँ सकता है। बस हो गया, पेचे लग गए एक महान राष्ट्र की लड़की से, महान राष्ट्र। और लड़का कहाँ है? मध्य घर का, मध्य घर का लड़का था। पर ये कभी मिल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि बीच में है टाइगर। बस पेचे लगे तो टाइगर रिजर्व, पर पेचे तो लग गए पर बीच में है टाइगर रिजर्व। किस किस के पेचे लगे थे? एक महान राष्ट्र की लड़की थी और मध्य घर का लड़का था। बस खत्म हो गया। हमारी मूवीज में भी ये दिखाया जा रहा है। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1992 में हुआ। लोकेशन सियोनी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र में कहाँ पर है? नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का। यहाँ तक फैला है। नोटेबल फॉर सीनिक ब्यूटी, बहुत सुंदरता के लिए अपने मशहूर है। इंस्पिरेशन फॉर रुdyard किपलिंग, जो आपकी जंगल बुक आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी ना, मध्य में आए थे, बस वहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। चलो, सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब वो मध्य का लड़का और महान राष्ट्र की लड़की, अब वो मिल गए। पर लड़की ने बोला, भाई मैं तो अपने घर, बड़ा घर छोड़ाई हूँ, मैं अपना महान राष्ट्र छोड़ाई हूँ, साथ तो पूरा निभाओगे ना? वो मध्य में तो नहीं छोड़ दोगे? लड़का कह रहा है, नहीं नहीं, मध्य में नहीं छोड़ूंगा, वो साथ तेरा मैं पूरा ही निभाऊंगा। तो साथ पूरा निभाऊंगा तो हुआ सत, और पूरा निभाऊंगा से पूरा। टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य में, नहीं छोड़ूंगा, मध्य प्रदेश में है। बस हो गया याद, इतना ही था। इस्टेब्लिश 1981 में हुआ। लोकेशन का होशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। और नोटेबल फॉर यूनिक लैंडस्केप्स कंसिस्टिंग ऑफ डीप वैलीज, हाई माउंटेन्स एंड रिवर्स फॉर फोस्टरिंग अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। भाई बड़ी बड़ी खाइयाँ भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, बहुत सुंदर दिखता है, और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे पाई जाती है, इसलिए मशहूर है। बस हो गया। साथ पूरा निभाओगे? बस ठीक है, साथ पूरा निभाओगे तो चैनल करो सब्सक्राइब, ताकि और अच्छे से पढ़ सको। भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका। देखो, कुरुक्षेत्र में एक मंदिर है भद्रकाली का, ठीक। वहाँ पे बहुत पूजा होती है। आप अपने मन की कोई भी काम ना लेके जाओगे कि भाई मेरा पेपर क्लियर हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी छोकरी मिल जाए, सब पूरी हो जाती है। पर पर उनको ना साफ दिल का पसंद है। उनको कोई नाटक वाटक नहीं पसंद। कोई नौटंकी कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, हंसी ज़्यादा ही है ना, कूल होने की कोशिश कर रहा है, तो माता को वो पसंद नहीं है। आप जो कहना है बिल्कुल सच्चे मन से बोलो तो आपकी कामना पूरी होती है। तो क्या पसंद नहीं? नाटक पसंद नहीं। किसको? भद्रकाली को। भद्रकाली माता को नाटक पसंद नहीं, नाटक से वो कर्नाटक, ठीक। बस हो गया। बस अपने सच्चे मन से जो मांगोगे वो मिलेगा। पर क्या पसंद नहीं है? नाटक पसंद नहीं। कर्नाटक में किसको नहीं पसंद? भद्रकाली को, माता को पसंद नहीं है। डेजिग्नेटेड एज अ टाइगर रिजर्व लेटर, पहले नहीं था, पहले सिर्फ एक ये सेंचुरी थी, फिर बाद में टाइगर्स को वहाँ पे लाके छोड़ा गया। फिर कहा भैया टाइगर्स भी यहाँ मिलते हैं तो टाइगर रिजर्व इसको बना दो। लोकेशन चिक्कमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। नोटेबल किसके लिए मशहूर किसके लिए है? भद्र डैम, लश फॉरेस्ट एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग टाइगर से मिलते हैं, लेपर्ड से मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? एलिफेंट्स। एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, और अपनी बहुत सारी सुंदरता के लिए मशहूर है। क्या? भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो क्या है? कर्नाटक में। तो दोस्तों ये थे कुछ कुछ हमने डिस्कस कर लिए आपके टाइगर रिजर्व्स जो थे इंडिया के। अब कुछ रह गए हैं, अभी पूरे नहीं हुए। अब वो देखने, अगर ऐसे ही ट्रिक से याद करना आते हो तो क्या करना है? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, तेज चैनल को, ताकि आप भी अपनी तैयारी को और तेज कर पाओ। अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, टाइगर रिजर्व्स को, डैम्स को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को, करंट अफेयर्स को, और आपके जो भी CUT से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उस सबको। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो और अपना ख्याल रखो। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो और तैयारी करना चाहते हो, अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो एक ही अटेम्प्ट में,
तो करो चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए